नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात दिल्ली के शराब कांड की और मनीष सिसोदिया की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के बाद सीबीआई ने आज शाम गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया एजेंसीज के सामने पेश होने के लिए सीबीआई मुख्यालय रविवार सुबह 11 बजे पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को नोटिस देने के बाद एक बड़ा इशू बना रखा था और गिरफ्तारी का काउंटडाउन तक चलने लगा था। बड़ा सवाल था, अटैक और काउंटर अटैक का एक लंबा वक्त चला जिसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती रही और बीजेपी उस पर उन आरोपों का जवाब देती रही और बहुत से ऐसे इश्यूज उठे जिन पर चर्चा दिन भर चलती रही और शाम होते होते सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। बड़ा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा है या नहीं? अगर इस दौरान आम आदमी पार्टी ने सभी एजेंसीज पर भरपूर आरोप लगाए कि वो बीजेपी के हाथ की कठपुतली है, अगर ये एजेंसीज बीजेपी के हाथ की कठपुतली हैं, इसको सच मान लिया जाए और यह माना जाए कि केवल राजनीति से प्रेरित है, तो आम आदमी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी बात होती। आम आदमी पार्टी सारे इश्यूज को, फैक्ट्स, फैसेट्स को लेकर सीधे कोर्ट चली जाए। अब तो बहुत अच्छा, आसान है। 24 घंटे के अंदर मनीष सिसोदिया की पेशी कोर्ट में करनी होगी ही और आम आदमी पार्टी उन सभी दस्तावेजों को कोर्ट के सामने पेश करके और कोर्ट को बताए कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष हैं, इन्होंने नियमानुसार काम किया है और कोर्ट तत्काल उनको रिलीज करेगा और सरकार को और एजेंसीज को फटकार लगाएगा। अब बड़ा सवाल है, पूरे दिन घटनाक्रम क्या चला? आम आदमी पार्टी ने भरपूर आरोप लगाया कि बीजेपी सीबीआई और ईडी का बेहिसाब दुरुपयोग कर रही है। अब बड़ा सवाल यह मान लिया जाए कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, तो आपको ये जवाब देना चाहिए कि जिस आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है वह एक्साइज पॉलिसी क्या सही है? अगर वो एक्साइज पॉलिसी सही थी तो आपने उसको वापस क्यों लिया? और विक्टिम कार्ड लगातार खेल रही है। और अगर एक्साइज पॉलिसी सही थी तो उसके ढेर सारे आरोप हैं। 17 मोबाइल फोन विजय नायर पर जांच होने के दौरान ये पता चला कि 17 मोबाइल फोन थे जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, जिन्हें रिमूव किया गया। ये सब क्या कहते हैं? यह लगातार कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से कि ये परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ होता तो सजा मिल जाती। आप जानते हैं कि भारत का लीगल सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एजेंसीज काम करती हैं तो उन्हें प्रूफ चाहिए होता है, उन प्रूफ्स का कलेक्शन करना होता है, सबूतों को इकट्ठा करना होता है, तथ्यों के साथ मिलान करना होता है, जो गवाह होते हैं उनकी गवाहियों से उसकी कन्फर्मेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट फ्रेम होती है, उसके बाद उसको कोर्ट में प्रूव करना होता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड और लंबी प्रक्रिया होती है। अगर इसको फुल प्रूफ तरीके से नहीं बनाया गया तो यह तय मानिए कि कोर्ट में उनका केस कमज़ोर हो सकता है, जिससे आरोपी को छूटने की संभावना होती है। इसलिए इस पर बहुत शिद्दत से काम किया जाता है। मुझे लगता है शायद ईडी ने और सीबीआई ने इस पर भरपूर काम किया। उनके खिलाफ पहली चार्जशीट में उनका नाम नहीं था। जिन लोगों को अरेस्ट किया उनसे जो भी उनके बयान आता है, उनसे जो फैक्ट्स और फैसेट्स निकल करके आए, उनसे इनके लिए क्वेश्चनायर तैयार किया गया कि इसको क्रॉस चेक किया जाए। जो उन बेसिक इश्यूज को फ्रेम किया गया, उन बेसिक इश्यूज को ज़रूर सिसोदिया के सामने रखा गया होगा और जब वहाँ पर कुछ न कुछ कोरिलेशन, क्लियर कट कोरिलेशन निकला होगा, जिसका क्लियर जवाब सिसोदिया नहीं दे पाए होंगे, जिसके फलस्वरूप यह माना जाएगा कि उनका उसमें बहुत क्लियर और प्रॉपर रोल रहा है, उसके बाद सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, अगर आम आदमी पार्टी की बात को मान लिया जाए कि उनकी बात सही थी,
तो हम आप कल अपेक्षा कर सकते हैं, सोमवार को अपेक्षा कर सकते हैं कि कोर्ट सिसोदिया को जमानत पर रिहा कर देगा। और अगर वो उनको जमानत पर रिहा कोर्ट नहीं करती है तो ये माना जाएगा कि एजेंसीज अपने काम में काफ़ी हद तक ठीक थी, उनके पास काफ़ी हद तक प्रूफ था और यह प्रक्रिया अब आगे चलेगी जिसमें इनके खिलाफ जो भी आरोप हैं उनकी सम्यक विधिक जांच होगी और यदि दोषी पाए गए तो उन्हें सजा होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।